गांव के एक कुएं में चंद मेंढक रहते थे। मेंढकों का एक बादशाह भी था जिसे सब राजा कहते थे। लेकिन राजा मेंढक की इसके चंद रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। एक दिन मेंढक राज ने अपनी बीवी से कहा, मैं इन सब रिश्तेदारों को देख लूंगा जो अपने राजा की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मेंढक की बात सुनकर उसकी बीवी ने उसे समझाते हुए कहा, इन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में आप अपने आप को ही मुश्किल में ना डाल लेना। लेकिन उसने अपनी बीवी की बात पर बिल्कुल कान ना धरे। वो उछलते कूदते कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने एक सांप को देखा जो अपने बिल की तरफ जा रहा था। मेंढक राज सोचने लगा कि वो इस सांप को अपनी दावत पर बुलाएगा और वो इससे कहेगा कि इसके तंग करने वाले रिश्तेदारों को खा जाए। मेंढक राज सांप के बिल के पास पहुंचा और उसे बाहर आने के लिए आवाज लगाई। पहले तो सांप ने सोचा कि ये आवाज कैसी है, ये किसी सांप की नहीं लग रही और ना ही इसका कोई दोस्त है। यूं लगता है जैसे बिल के बाहर सपेरा हो। ऐसा सोचकर वो बिल्कुल खामोश ही रहा। उसे फिर से आवाज सुनाई दी। प्यारे सांप भैया, मैं मेंढकों का राजा हूँ। मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ। ये सुनकर सांप हैरानगी से बोला, ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आग और पानी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। सांप को जवाब देते हुए मेंढक राज बोला, ये बात दुरुस्त है कि हम एक अलग अलग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों को खा जाओ। तुम्हारे दुश्मन कौन से हैं? मेरे रिश्तेदार ही मेरे दुश्मन हैं। हम सब एक ही कुएं में रहते हैं। मेंढक राज की इस बात पर हैरान होते हुए सांप ने कहा, अगर तुम उसी कुएं में रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं उनको मारूंगा तो उनको शक हो जाएगा। सांप ने सारी बात अच्छे तरीके से मेंढक को समझा दी। फिर मेंढक राज बोला, मैं तुम्हें कुएं में जाने का रास्ता भी बताऊंगा और वहां पानी की सतह से ऊपर रहने की जगह भी बताऊंगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सांप फिर सोचने लगा कि अब वो बूढ़ा हो गया है। अब चूहे पकड़ना भी मुश्किल होता है, तो अब उसे मेंढक राज की दावत को कबूल कर लेना चाहिए। इतना सोचकर वो मेंढक राज के साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन मेंढक राज ने ये शर्त रखी कि वो सिर्फ उसके दुश्मनों को खाएगा, मुझे और मेरे खानदान को बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाएगा। और उसमें रहने के लिए उसे एक बिल भी दिखाया और मेंढक राज ने उसे अपने दुश्मन भी दिखाए। ऐसा करके वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब इसके सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो जाएंगे। और चंद दिन बाद सांप ने सारे मेंढकों को एक एक करके खा लिया। अब कुएं में मेंढक राज और उसके दोस्त और खानदान के चंद मेंढकों के सिवा कोई ना था। फिर राज मेंढक ने सांप से कहा, अब तुम जमीन पर अपने बिल में वापस जा सकते हो। सांप हैरानगी से बोला, अब तो मेरा बिल किसी और सांप ने हथिया लिया होगा, इसलिए मुझे अब यहीं रहना होगा। तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो, इसलिए अब तुम ही मेरी खुराक का बंदोबस्त करोगे। अब हर रोज़ तुम्हें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में से मुझे एक मेंढक खाने को देना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। अब तो मेंढक राज को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर अब तो देर हो चुकी थी और सांप ने मेंढक के दोस्तों को खाना शुरू कर दिया।
और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने उसके बेटे को ही खा लिया और वो कुछ भी ना कर सका। फिर उसकी बीवी ने उसे कुएं से भाग जाने का मशवरा दिया और सांप से डट कर मुकाबला करने का कहा। कुछ दिन बीत गए मगर मेंढक राज कुछ ना कर सका और अब तो सिर्फ कुएं में वो ही बचा था। सांप ने मेंढक राज से कहा। अब तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मेंढक डरते डरते बोला। मगर ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम दूसरे कुएं पर जाकर बाकी मेंढकों को यहाँ ला सकते हो। सांप ने मेंढक की बात मान ली और वो उस कुएं से निकलकर भाग गया। और अब वो सोचने लगा कि अब किसी दूसरे कुएं में जाकर रहेगा। कुछ दिन बीत गए मगर मेंढक राज वापस ना आया। एक दिन सांप ने बूढ़ी छिपकली से कहा कि मोहतरमा, आप और मेंढक राज तो पुराने दोस्त हैं। आप उसे ढूंढिए और उसे वापस लाइए। अगर वो दूसरे मेंढकों का बंदोबस्त नहीं कर पाएगा तो भी मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस वो वापस आ जाए। मैं इसके बगैर बहुत उदास हूँ। आसपास के सब कुएं देखने के बाद छिपकली को मेंढक राज मिल ही गया और वह कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त सांप तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। तभी मेंढक राज बोला। मैं अब भूखे सांप का भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे सजा और सबक दोनों मिल गए हैं।